और बात पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं और आज प्रधानमंत्री मॉरिशस के नेशनल डे में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कल पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय का संबोधित किया। पीएम मोदी ने भोजपुरी में अपना भाषण दिया और पीएम का स्वागत भी भोजपुरी के लोकगीतों से वहां पर किया गया। क्या विदेश में मोदी के मिशन भोजपुरी का लक्ष्य बिहार का चुनाव है? क्या लोकसभा चुनाव में भोजपुरी इलाकों में जो कसर रह गई वो प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे से पूरी हो जाएगी? इसको लेकर अब कयासबाजियां हिंदुस्तान में शुरू हो गई। पीएम मोदी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचे तो भोजपुरी गीत के साथ उनका स्वागत हुआ। धन्य है देश हमारा हो गाने को सुनकर प्रधानमंत्री बेहद खुश दिखाई दिए, ताली बजाकर शुक्रिया जताया। गीत गवई जो भोजपुरी का एक पारंपरिक गीत है, शादी ब्याह और खुशी के मौकों पर गाया जाता है। 2016 से ये गीत यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसमें समूह में बैठकर महिलाएं स्वागत का गीत गाती हैं। मोदी जब पहुंचे तो मॉरिशस के राष्ट्रपति और पीएम सहित बड़े बड़े नेताओं ने रिसीव किया। मोदी के इस दौरे के अलग अलग रंग दिखे, लेकिन इस रंग में छिपा है मोदी का वो मिशन जो मॉरिशस की इस धरती से करीब 6000 किलोमीटर दूर के भोजपुर इलाके को दिया गया। आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। मोदी के भोजपुरी संदेश के मायने आगे समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि मोदी यहाँ मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने पहुँचे हैं। वैसे तो ये दौरा सरकारी है, लेकिन साल चुनाव का हो तो हर दौरे का सियासी संदेश निकाला जाता है। मोदी भोजपुरी में बोल रहे हैं, भोजपुरी में सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका बिहार चुनाव से सियासी कनेक्शन खुद ब खुद जुड़ जा रहा है। साथियों, पूरी भोजपुरी बेल्ट के साथ बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। पूर्वांचल के सांसद होने के नाते हम जननी कि बिहार के सामर्थ्य कितना ज्यादा बा। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक भी दिल्ली से पटना तक मोदी के मॉरिशस दौरे पर भोजपुरी में पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इसकी वजह है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वो आंकड़े जो बताते हैं कि भोजपुरी वाले इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। बिहार में भोजपुरी वाले बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद सीट पर पिछले साल एनडीए को हार मिली, जबकि ये इलाका और इन सीटों पर बीजेपी का सालों से दबदबा माना जाता है। ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। पिछले साल भोजपुरी बेल्ट में बीजेपी के दिग्गज चुनाव हारे थे। अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए भोजपुरी रीजन को साधना बहुत जरूरी है। नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है।
यही वजह है कि नेता तो नेता अफसर भी भोजपुरी में ही पीएम के दौरे का ब्यौरा दे रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन, सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। बिहार में भोजपुरी एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। जिलों के हिसाब से बांटे तो कुल 10 जिले हैं जो भोजपुर, सारण और चंपारण तक फैले हुए हैं। भोजपुरी बेल्ट के 10 जिलों में विधानसभा की 73 सीटें हैं। 2020 में महागठबंधन को 45 सीटें मिली थी, एनडीए को 27 और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। भोजपुरी रीजन के सिर्फ चंपारण में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। भोजपुर और सारण में एनडीए का मानो सुपड़ा साफ हो गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में एनडीए का खाता नहीं खुला था। छपरा की 10 में से 3 सीटें ही मिली थी। सीवान की 8 में से महज 2 सीट एनडीए के खाते में गई थी। हार जीत के कारण अलग अलग भले ही माने जा सकते हैं, लेकिन 2020 का नतीजा ही 2024 में रिपीट हुआ। मतलब भोजपुरी बोलने वालों का मूड नहीं बदला। अब मोदी मानो मॉरिशस से बिहार को साधने का संदेश दे रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करल लाजा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। मॉरिशस के नेताओं को पीएम मोदी ने मिथिला का मखाना भेंट किया, संगम का गंगा जल भी दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।